आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 8 स्टैंडर्ड का साइंस रहेगा, जनरल साइंस चैप्टर आपका 7 चैप्टर। ठीक है, 7 चैप्टर का इसका लेक्चर 1 मैंने डाला है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके बेटा देख लीजिएगा। और आज को जो मतलब रहेगी क्लास रहेगी आपका लेक्चर 2 रहेगा 7 चैप्टर का। और चैप्टर का आपका जैसे बेसिकली पता है पहले से ऑलरेडी कि मैटर्स एंड नॉन मैटर। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे यहाँ पे मैंने मैटर्स के बारे में, मैटर्स क्या होते हैं, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ये सारे फिजिकल स्टेट देखा था, लक्ष्य क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोनिटी, ये आपको मैंने मतलब कि फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज का बेटा क्या है, सेकेंड लेक्चर। फटाफट चलते हैं, हम करते हैं। तो नॉन मैटर्स होते क्या है यहाँ पे, तो देखो नॉन मैटर की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मैटर कैसे आपके कार्बन, सल्फर, कार्बन को सी इसका सिंबल होता है, सल्फर का एस होता है, फास्फोरस का आपका ठीक है पी होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या होते हैं नॉन मैटर। और ये जैसे होते हैं आपके ब्राइटल्स होते हैं एंड नॉन लेस्टर, यानी कि इसमें चमकीलापन नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ब्राइटल नॉन। उसके बाद बेटा हमने जैसे फिजिकल मैटर्स में देखे थे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मैटर्स। ठीक है, तो इसके हम देखेंगे आज मतलब कि नॉन मैटर के फिजिकल भौतिक गुणधर्म देखेंगे अधातु के। तो फर्स्ट पॉइंट आपका फिजिकल स्टेट है, यानी कि किस किस में ये पाया जाता है, इसका क्या होता है फिजिकल स्टेट, बाहर से आप कैसे इसको देख सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर में होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर्स होता है, नॉन मेटल्स होता है। एग्जांपल्स देखा जाए तो ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं आपके, सॉलिड फॉर्म में, ठोस में, लिक्विड आपके द्रव होते हैं, गैसेस आपके होते हैं। जैसे गैसेस का बेस्ट एग्जांपल एयर देखा जाती है, सब चीज़ में सब कुछ आपके मिले होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे आपके यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमारा कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे क्या होते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कार्बन और सल्फर, फास्फोरस ये हमारे सॉलिड फॉर्म के होते हैं। उसके बाद आपका लिक्विड पूछा जाए तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन आपके लिक्विड फॉर्म में आते हैं। मरकरी जो आते हैं ये आपके लिक्विड फॉर्म। मरकरी जो होता है आपके, जो बेटा अपने क्लिनिक जाते हैं तो आपको थर्मामीटर दिया है और इसमें ग्रे कलर का एक लिक्विड भरा होता है, जो कि ये जापान में जब लीकेज हुआ था ना बेटा, तो वहाँ में जो डिसीज हुई थी ना, मेनी माता डिसीज हुई थी। ठीक है, कहाँ पे लीकेज होता, यहाँ आपका जापान में। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं डीप में नॉलेज देना चाह रही थी इसलिए। उसके बाद देखो गैस फॉर्म में आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना हमारा है इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए 78% क्या हमारा नाइट्रोजन 78%। ठीक है, परसेंटेज है। और ऑक्सीजन कितना है 21% है। और ये हमें क्या करता है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन खुद ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, जलता नहीं। और नाइट्रोजन क्या करता है, बुझाने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बेस्ट रोल होता है आग को बुझाने में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे सेकेंड हमारा आता है लस्टर, यानी कि लस्टर का मतलब क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास कोई लस्टर नहीं है, कोई चमकता नहीं। जैसे एक्सेप्शनल के बेस पे आपको डायमंड, डायमंड मीन्स क्या होता है हीरा। ठीक है, हीरा और आयोडीन, आयोडीन एक आपका नमक है, आपको दिखते हैं क्रिस्टल होते हैं उसके, लेकिन डायमंड चमकता है। ठीक है, क्यों, डायमंड में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और इसलिए क्या करता है, शाइनिंग देता है, लश्यर होता है, उसमें चमक आती है। ठीक है, अगर उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो कुछ नॉन मेटल्स में कलरलेस, कुछ नॉन मेटल्स की क्या होता है कलर ही नहीं होता है, और दूसरे कलर के भी होते हैं ये। अगर देखा जाए तो जैसे हमारा कोल क्या है, यानी कि कोल मीन्स क्या होता है कोयला, कोयला कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो सल्फर बेटा कौन सा कलर का होता है, येलो और ब्राउन, है तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा मिलके। ठीक है, यानी कि ब्राउन कलर का हमारा सल्फर होता है। उसके बाद चलते हैं बेटा यहाँ पे, ये आपके जितने मतलब की पॉइंट होता है ना, मैं बेसिकली वही आपको मैं लिख के रखी रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मतलब क्या होता है, मतलब कि चमकीलापन नहीं होता है, इसमें भी ये चमक नहीं रहती इसकी। सॉलिड जैसे होता है कि सॉलिड नॉन मैटर्स, जैसे आपके कोल होते हैं यानी कि कोयला होता है, क्या करते हैं इसमें चमक नहीं रहता है। ठीक है, और कोयले को ना हैमरिंग करते हैं, यानी कि हथौड़े से क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं, और जब टूटता है ना तो ये कोयला हमारा कौन सा मतलब कि फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। कोयला हमारा कौन सा होता है, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है ब्राइटल होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे होते हैं ब्राइटल होते हैं, और कुछ मतलब नॉन मेटल के ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और देखा जाए तो डायमंड कैसा होता है हमारा, एलोट्रॉप्स होता है कार्बन का। ठीक है,
और इसमें कार्बन कितने पाए जाते हैं आपके 8 कार्बन ऐसे बोला जाता है। और एक्सेप्शन के बेस पे देखा जाए तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस हमारे क्या होते हैं यहाँ पे डायमंड जो होता है सबसे मतलब प्रकृति में ये पदार्थ पाए जाते हैं, सबसे ये कठोर होता है, ठीक है ये अपना। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है 4th पे आता है आपके डक्टिलिटी मैलाबिलिटी। अच्छा डक्टिलिटी मीन्स कैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताए थे कि मतलब कि डक्टिलिटी आपको उस चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ को मतलब देखते हैं और सोनार क्या करता है एक गोल्ड लेता है, उस गोल्ड को मतलब कि मारता है और मारने हैमरिंग करने के बाद उसको वायर में कनेक्ट करता है, इसको खींचते जाते हैं तो वायर में ये बन जाता है दोनों पोल से पकड़, फर्स्ट पोल सेकेंड पोल, ठीक है। और पोल खींचने पर ये डक्टिलिटी का मतलब कि प्रॉपर्टी बता रहा था, ठीक है। और मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक लोहा लो आयरन हो और उस आयरन को क्या करो मारो तो ये सीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बताऊँ मैं आपको फिजिकल मतलब किसकी नॉन मेटल्स का बेटा, तो नॉन मेटल्स में अगर देखा जाए ये जो आपके होते हैं ना यहाँ पे डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी, तो इसमें आपके ना ही आपके डक्टिलिटी की ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है और ना ही मैलेबिलिटी, ये दोनों ही क्या होते हैं नहीं रहते किसमें आपके नॉन मेटल्स में, ठीक है। उसके बाद आपका डेंसिटी आती है। तो सबसे पहले डेंसिटी की मैं बात करूँ तो डेंसिटी में क्या होता है इनका नॉन मेटल डेंसिटी कैसी होती है लो होती है, कैसी होती है लो होती है, ठीक है। लो डेंसिटी किस में आती है आपकी डेंसिटीज किसमें आपके नॉन मेटल्स में, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है D इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू, ठीक है ये होता है। और इसकी अगर वैल्यू पूछा जाए प्रॉपर्टीज़ की मतलब कि नॉन मेटल्स का तो बताइएगा आपका कि डेंसिटी जो होती है इसकी क्या होती है लो होती है, यानी कि बहुत ही कम इसका घनत्व होता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे और 6 पॉइंट मैंने एक और यहाँ पे 7 लिखा है, 6 में आपको बताऊँ क्या है। तो पहले मैं 6 लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि बोल दूँ तो आपको समझ में आए। कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है बेटा 6 पॉइंट पे देखा जाता है नॉन मेटल्स में ये जो होते हैं ना मतलब कि नॉन मेटल्स की बैड कंडक्टर होता है हीट के, ठीक है। कैसे होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अगर देखा जाए एक्सेप्ट ग्रेफाइट इसमें अगर मैं बताऊँ मुझे जो लकड़ी है ये कैसा होगा बैड होगा ना, बैड हीट होता है, ठीक है, हीट एंड बैड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बैड कंडक्टर पे, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट मतलब देखो मैंने क्या बोलता कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है समझ में आ गया। जो इसमें अगर देखा जाए बेटा तो ये इसके जो मतलब कि नॉन मेटल्स के जो पास होता है ना ये बैड कंडक्टर होता है, कैसा होता है बैड कंडक्टर होते हैं। और प्लस आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड बैड कंडक्टर ऑफ द बैड कंडक्टर CO एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किस आपके मतलब नॉन मेटल्स के होते हैं, ठीक है। इनके मतलब कि अच्छे सुचालक नहीं होते हैं और मतलब ये कुचालक होते हैं, हीट को आगे जाने के लिए मतलब कि अलाउ नहीं करते हैं और बोलते हैं तो यहीं पे रुक जाए। जैसे आपके घर में प्लास्टिक हो तो क्या वो हीट आगे जाने जगह ट्रांसफ़र करेगा नहीं, ठीक है। आप लकड़ी लेके स्विच को ऑफ करते हैं क्या आपको करंट आता है नहीं, यानी कि वो क्या करता है उसको करंट आने से वहाँ पे स्टॉप कर देता है, करंट को फ्लो नहीं करेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ द फ्लो इन द करंट इन द वुड, ठीक है, वुड एंड द प्लास्टिक, so that is the plastic and the wood is called the bad conductor of the electricity and heat, okay। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे 7 पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पूछा गया है कि नॉन जो होते हैं नॉन इसका किसका नॉन मेटल्स का हम पढ़े ना, नॉन मेटल्स का अगर इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए बेटा और इसके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं तो देखो इसमें अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल्स कितने मतलब कि लो होते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और लो होते हैं इसके, ठीक है। अगर पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं नॉन मेटल्स के तो बोलेंगे क्या होता है लो होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है, लो होते हैं इसके। और उसके बाद देखा जाए तो ये जो एक्सेप्शन में आपका है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद, जैसे आपका घर का नाम रहता है ना नीक नाम रहता है, ठीक है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है अपवाद होता है, एक अलग से नाम रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉलिड मैटर कार्बन हो गया जो कि कार्बन एंड बोरान मेल्ट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कार्बन एंड बोरान इसकी जो मेल्टिंग होती है ये कैसे होती है हाई होती है, ठीक है,
तो ये आज के लेक्चर थे और सेकेंड लेक्चर में मैं आपको मेटलर्स पढ़ाऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स से पढ़ाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना बेटा तो एग्जाम आपको क्लियर होगा। एग्जाम में आपके कहीं से क्वेश्चन पूछे, कहीं से कोई भी पूछे, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा, टिप ऑफ द टंग लर्न रहेगा।